अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला वही चल रहा है नए इलेक्शन की तारीख का कि क्यों इनको मनसूख किया गया। और इससे पहले जो 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिस फैसले के तहत सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने डेट को उन्हें हुक्म दिया गया था कि आप इलेक्शन की डेट को फाइनल करके जो है वो उसकी ऐलान करें, तो उस फैसले के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं वो उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। आज जो केस की सुनवाई हुई उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि जो पहले फैसला था, जो हो चुका फैसला, उसके ऊपर बिल्कुल भी बात ना की जाए, और जो नई पिटीशन दायर की गई है तहरीक इंसाफ की जानब से कि क्यों मनसूख किया गया इस इलेक्शन की डेट को, उसके ऊपर ही बात की जाए। और दूसरी जानब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि एक तरफ तो लाडले को फैसिलिटेट किया गया और अदालत मतलब उन्होंने ये कहा कि अदालतों के अंदर से भी अब आवाज़ें आ रही हैं कि फ़ैसला जो 3-4 से किया गया था उसको मुस्तरद जो किया गया था पिटीशन को ही, लेकिन उसके बावजूद 3-2 के फैसले को जो है वो इसके ऊपर बढ़तरी दी जा रही है। उसके तहत जो वो फैसले को जारी रखा गया है और हुक्म किया गया कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर करवाए जाएँ। जबकि बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ भी पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला किया गया था उसको भी तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि PDM के हाथ में एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब ये कह रहे हैं कि फ़ैसला 7 रुकनी बेंच ने किया, 4-3 की अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ की उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया था, उसको मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है या फिर सो मोटो जो एक्शन है उसके ऊपर बनता ही नहीं था। और उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिनको अपॉइंट किया गया मंसूर रहमान साहब, वो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज उनका फर्स्ट डे था, तो उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सवाल उठाया। अटार्नी जनरल ने कहा कि जो फैसला 3-4 से मुस्तरद हो चुका था, फिर उसके बाद जब फैसला ही मुस्तरद हो चुका था तो फिर किस हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली की गई, जिसके ऊपर मतलब क्योंकि ये जो अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको सुनवाई की जा रही है, तो वो यही पिटीशन थी कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली की है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप और सदर पाकिस्तान मिलकर एक इलेक्शन की डेट फाइनल करें, फाइनल की गई, लेकिन बाद में उस डेट को जो वो मौखर करके 8 अक्टूबर का रख दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानब से। तो यहाँ पे हुक्म अदूली हुई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। तो यहाँ पे जो मंसूर रहमान साहब हैं उन्होंने ज़बरदस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब आपके अपने जजेस ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला था ये मुस्तरद हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार इसके ऊपर बनता ही नहीं था, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को लेनी ही नहीं चाहिए थी, तो ये जब उन्होंने कह दिया था, 4 जजेस ने 3 जजेस ने इसके खिलाफ फैसला दिया था, तो उसके बाद फिर कौन सा हुक्म हुआ कि जिसकी हुक्म अदूली हुई, क्योंकि हुक्म तो बाकी बचता ही नहीं है। और फिर इन्होंने ये भी सवाल किया, फिर अगर ये हुक्म नहीं बचा था तो अदालती हुक्म नहीं था, तो सदर पाकिस्तान को वो किस लिहाज से उन्होंने इलेक्शन की तारीख के लिए जो वो मशावरत की या फिर इलेक्शन की तारीख का वो फाइनल किया। तो इन्होंने यहाँ पे एक अहम सवाल उठाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि 1 मार्च का जो फैसला है पहले उसको तय कर लिया जाए कि वो 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये कहा है कि ये बेंच के अरकान जो है वो दरख्वास्त को देख रहे हैं, इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। जो नई दरख्वास्त है, मतलब पहले वाली दरख्वास्त नहीं है, ये जो दरख्वास्त है मौजूदा कि क्यों जो इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसको मनसूख किया और नई डेट जो है वो दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने ये कहा कि मामला अभी जो कोर्ट के अंदर है, जिसके ऊपर अभी हम सुनवाई कर रहे हैं, ये मामला इलेक्शन की तारीख देने का नहीं है, बल्कि ये मामला इलेक्शन की तारीख की मनसूखी का है कि क्यों मनसूख किए गए। तो इसके ऊपर हमने जो है वो बात करनी है। आप जो है वो तकनीकी चीज़ के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं आप जिस यहाँ पे मुझे पकड़ना चाह रहे हैं, आप तकनीक के ऊपर जो है वो मुझे पकड़ना चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे फैसला हुआ था 3-4 से, क्योंकि अगर 3-4 की अक्सरियत से अगर इस फैसले को मुस्तरद किया चाहते तो आज की जो पिटीशन है इसका कोई जवाब ही नहीं बनता कि कोर्ट इस पिटीशन को जो है वो तरजीह दे, क्योंकि किसी हुक्म की अदूली हुई नहीं, कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। जब हुक्म जारी नहीं हुआ तो कहाँ पे किसी हुक्म की जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या तौहीन अदालत की जो है वो कहीं पे बात आई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर आप मामले को ख़राब ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 मार्च का जो फैसला किया था उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका, इस मामले को दोबारा आप उठाकर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जो है वो ना लेकर आएँ। यानी उनके कहने का मतलब था जो कुछ हुआ उसके ऊपर मिट्टी पाओ, पानी पा दो, तो जो अब आगे हो रहा है उसके ऊपर बात करें कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे आपने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन आवेदन के अंदर हमें आइन जो है वो पाबंद करता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ जो सामने आई है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिन्होंने
तफसीली फैसला जारी किया था कि 4-3 से जो है वो ये जो दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की वो मुस्तरद हो चुकी, लेकिन उन्होंने आज एक थोड़ा सा चीफ जस्टिस को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि ये जो अटार्नी जनरल को उन्होंने जवाब दिया, जब अटार्नी जनरल अपने जाल के अंदर अपनी बातों के अंदर जब वो जो चीफ जस्टिस उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे तो एक सवाल पैदा कर रहे थे, तो वहाँ पे जमाल खान मंदोहेल ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को जो फैसला दिया, यहाँ पे कौन से जजेस ने क्या फैसला दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। आप बताएं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो है वो आइन पाबंद करता है या नहीं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे डेट को जो मनसूख कर सकता है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर बात करें। तो यहाँ पे मतलब उनका यही कहने का था कि जो कुछ हुआ उसे रहने दें। यहाँ पे बात को घुमाया गया, मतलब बिल्कुल राउंड एंड राउंड घुमाने की कोशिश की गई कि आप उस पॉइंट के ऊपर ना आए जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमज़ोरी है, जो आपके सामने आ चुकी है, जिसके ऊपर हम फैसला दे चुके हैं। अरे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जहाँ पे जो फैसले किए जाते हैं उनके ऊपर बात की जाती है, उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप कोई अगर फैसला करते हैं उसके ऊपर सवाल तो उठते हैं। ये नहीं कि जैसे माजी के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ फैसले गलत भी हुए हैं, तो यहाँ पे अगर बार बार ऐसी रवेश आगे चलती रही तो पाकिस्तान की आवाम का बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता है, क्योंकि अदालती जो फैसले होते हैं ये कई दहाइयों तक बाकी रहते हैं और इनको जवाज़ बना के, मिसाल बना के इनको जो है वो आगे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नए आने वाले केसेस के अंदर भी। तो यहाँ पे असल बात ये है कि जो 1 मार्च का जो फैसला था, जो इसके अंदर तहरीक इंसाफ की पटिशन ही खारिज हो गई थी, मुस्तरद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया। अब वो चाहते हैं कि वो जो उन्होंने फैसला दिया था उसके ऊपर अमल दरामद भी हो और कोई उनके ऊपर कमेंट भी ना करे, जबकि पाकिस्तान जो PDM की अभी जो जमातें हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में, वो भी इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि 4-3 की जो औसत से जिस फैसले को खारिज किया गया, उस फैसले के ऊपर दोबारा सुनवाई या फिर हुक्म अदूली की जो बातें की जा रही हैं, ये कहाँ का इंसाफ है।